हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 मई और दिन है शनिवार और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। अभी मैंने सुबह नाश्ता तो बना लिया है और नाश्ते में मैं बनाई थी आलू की भुजिया और पराठे और फिर सभी लोगों को मैंने नाश्ता भी दे दिया है, तो सभी लोग खा लिए हैं और मम्मी पापा अभी नीचे गए हैं बड़ी वाली दीदी के यहाँ बैठने के लिए। और अभी ना मैं पूरा जो गेट होता है चारों तरफ का तो मैं सब बंद कर दी हूँ और झाड़ू पोछा जब कर लेते हैं हम लोग तो बस ऐसे ही गेट बंद करने के बाद कूलर चला देते हैं तो पूरे रूम पे ठंडक रहती है। और अभी मैं दाल भी बना ली हूँ और चावल बना ली हूँ। तो चावल अभी 1 सीटी 2 सीटी आई हैं जैसे, तो मैं बेटी को बोली हूँ कि बंद कर दे, तो अभी नैन्सी गैस के ऊपर से कुकर उतार के रख के गई है। और यहाँ पर अभी सब्जी बस रह गया है तो मैं सब्जी भी बना लेती हूँ। तो ये जो कद्दू है ना, तो ये 2-3 किलो का था और ये लेके आए थे 2 दिन पहले ही लेके आए थे, तो मैं फ्रिज में डाल के रख दी थी और आज बना रही हूँ। तो मैंने आधा ही कट किया हुआ है, आधा मैं रख दी हूँ कि 2 किलो के आसपास रहा होगा ये, तो बहुत ज़्यादा सब्जी फिर हो जाती है इसकी, तो मैं आधा ही बना रही हूँ क्योंकि अभी मैं दाल भी बना ली हूँ और एक बाउल पे निकाल के दाल को रख दी हूँ पलट के। उसी कुकर पे मैं चावल चढ़ा दी थी तो चावल भी बन गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर अभी मैं सब्जी को धो लेती हूँ और फिर अभी मम्मी भी आ गई थी तो मैं उनके पास भी थोड़ा सा ऐसे बातें करने लगी और फिर मैं सब्जी भी बना लेती हूँ। साथ साथ में मैं बातें करते जाऊंगी और सब्जी भी यहाँ पर पक जाएगी। तो अभी मैंने कढ़ाई पे तेल डाला, जीरा डाला और सूखी वाली मिर्च डाल के मैं ये जो कद्दू काट के रखी हूँ धोकर, तो वही मैं डाल देती हूँ और फिर ढक्कन से ऐसे ढक देती हूँ थोड़ा देर के लिए और फिर चला देती हूँ, तो धीमी धीमी आंच में पकते रहती है। और ये सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाती है। तो इसमें अभी मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर अभी नहीं डालूँगी। और उसके बाद फिर मैं इसको चला देती हूँ और फिर मैं इसमें नमक भी डाल देती हूँ स्वाद के हिसाब से। फिर मैं अच्छे से इसको चला देती हूँ। और ये लोहे की कढ़ाई में ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस समय पर सब्ज़ी बनाने के लिए। जब से मैं लोहे की कढ़ाई लेके आई हूँ तो मैं इसी पे सब्ज़ी बनाती हूँ। और अभी मैं सब्ज़ी को ढक दी हूँ और उसके बाद अभी मम्मी के पास बैठ गई थी और यहाँ पर सब्ज़ी पक चुकी है और मैं उनसे कुछ बातें भी करते जा रही थी और खाना भी बनाते जा रही थी। तो यहाँ पर अभी सब्ज़ी है ना जो तो पक चुकी है, तो मैं इसको दूसरे वाले बाउल में पलट के रख दे रही हूँ। क्योंकि लोहे की कढ़ाई पे ऐसा होता है ना कि अगर हम सब्ज़ी को छोड़ देते हैं तो उस पर फिर ऐसे मुरचे से आ जाते हैं। तो कोई भी सब्ज़ी बनाने के बाद हम तुरंत ही कढ़ाई को खाली करके रख देते हैं तो ठीक रहता है। और मैं तो साथ में धो भी लेती हूँ जब ये ठंडी हो जाती है। और मैं जितना भी खाना बनाती हूँ ना तो मैं किचन पे नहीं रखती हूँ, मैं अंदर पे रख देती हूँ, रूम पे रख देती हूँ। तो वहीं पर हम लोग सभी लोग खाना खा लेते हैं और फिर खाना पीना खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आराम किए हैं। और अभी शाम का समय हो गया है, लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो मम्मी अभी उठी हुई हैं आराम करके, वो पौधे निकाली हैं जो मिर्ची के पौधे लगे हुए थे गमले में। जैसे मैं मिर्ची लेके आती हूँ ना तो मैं ऐसे गमले पे डाल देती हूँ तो उसके जो बीज होते हैं उग जाते हैं, तो वही वो लेके गई हैं बगिया में। और अभी मैं यहाँ पर हल्दी लेके जा रही हूँ, तो मैं भी बगिया पे लेके जा रही हूँ हल्दी को। और अभी देखिए यहाँ पर ना मम्मी कुछ काम कर रही हैं, वही जो मिर्ची के पौधे लेके आई हैं तो वही लगा रही हैं और वो लगा भी दी हैं। और हस्बैंड जी भी यहाँ पर कुछ काम कर रहे थे, वो मिट्टी चढ़ा रहे थे पौधों में। और फिर मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो कि मेरा बहुत बड़ा काम है। और मैं करूँगी यहाँ पे हल्दी की कुटाई। और यहाँ पर ना मैं ज़मीन पे एक जगह पे गड्ढा कर लेती हूँ, थोड़ा सा ही गड्ढा करती हूँ जैसे कि मुझे हल्दी कूटने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैं मिट्टी को हटा देती हूँ ये गड्ढे से और थोड़ा सा और गड्ढा करती हूँ, क्योंकि ना बहुत छोटा सा है, थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा गड्ढा तो क्या है हल्दी अच्छे से कूटेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सारी मिट्टी को साफ़ कर देती हूँ साइड में और फिर इस गड्ढे के ऊपर ना एक बोरी को ऐसे डाल देती हूँ और इसी पे मैं रख के हल्दी कूटूँगी। और ये जो हमारी ओखली है ना, तो ओखली के नीचे जो कूटने वाला रहता है तो वो है हमारे घर पे, क्या है ना उसके ऊपर फर्श हो गया है तो फर्श के नीचे दब गया है, तो वो तो अभी है नहीं, तो मुझे ऐसे ही काम चलाना पड़ रहा है। तो मैं पिछले बार भी ऐसे ही जब हल्दी निकली थी बगिए से
तो मैं ऐसे ही करके कूट ली थी और इस बार भी अभी मैं ऐसे ही कूट ली हूँ। और अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और मौसम अभी ठीक है। क्या है ना, 2-3 दिनों से बादल बादल से ऐसे हो रहे हैं, तो अभी मौसम तो ठीक है। अगर धूप होती तो बहुत तेज़ धूप रहती, क्योंकि 6 बजे तक धूप बहुत तेज़ रहती है हमारे यहाँ पर, और 7 बजे जाके सूरज डूबता है, तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जितनी भी हल्दी रखी हुई है ना, तो सारी हल्दी मैं ऐसे ही कूट लेती हूँ। यहाँ पर जितनी भी हल्दी है तो सारी हल्दी मैं कूट लेती हूँ। और देखिए अभी ना ये हल्दी का कलर कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे हम कूटते जाएंगे तो इसका जो छिलका है ना, तो वो सारा उतर जाता है और हल्दी का कलर पीला हो जाता है। अभी पापा भी आ गए थे नीचे, वो आराम कर रहे थे छत पर, तो वो सोए हुए थे, तो हम लोगों ने उनको नहीं जगाया था। वो आराम कर रहे थे और हम लोग आ गए थे बगीचे पे। तो यहाँ पर ये कुहू है जो मेरी नैन्सी है, तो उसकी फ्रेंड है, तो वो हल्दी को, जैसे हल्दी थोड़ा दूर पे चली जाती थी तो वही उठा के रख रही थी। और यहाँ पर देखिए अभी बहुत ज़्यादा हल्दी का कलर आ गया है और अभी थोड़ा सा हल्दी बच भी गई है, तो मैं उसको भी कूट लेती हूँ जितना भी हो जाता है। और इस चलने से थोड़ा थोड़ा ऐसे जो छोटी छोटी रह जाती है ना, तो वो मैं चाल लेती हूँ। और जो हल्दी थोड़ा सा बच गई है ना, तो वो मैं नहीं कूट रही हूँ आज। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और फिर अभी हम लोग सब ऊपर जा रहे हैं। जो हल्दी मैंने कूट के रखी हुई है वही सब मैं लेके जा रही हूँ छत पर। और अभी सभी लोग ऊपर आ गए हैं, तो थोड़ा देर यहीं पे बैठते हैं और फिर मैं लग जाती हूँ अपनी शाम की पूजा में। और शाम की पूजा करने के बाद, खाना बनाने के बाद सब्जी और रोटी ही बस बनाई हूँ, तो करेले की सब्ज़ी और रोटी बनाई हूँ। और उसके बाद आ गई हूँ मंदिर पापा और मम्मी को लेकर। तो यहाँ पर ना अभी आरती हो रही है भगवान जी की। तो सबसे पहले तो विरासनी मैया की आरती होती है और उसके बाद विष्णु भगवान की आरती होती है, फिर शंकर भगवान की आरती होती है। पर अभी हो रही है आरती भगवान जी की। और आप सभी दर्शन कर लीजिए माता विरासनी के। और अभी हम लोग भी यहीं पर खड़े होकर आरती कर रहे हैं। और उसके बाद ना फिर आ गई मैं यहाँ पर, जो राधा कृष्ण की मंदिर है, तो वहाँ पर भी मैं मम्मी पापा को लेके आई। और सारे मंदिर के जितने भी भगवान हैं ना, सभी भगवानों के अच्छे से दर्शन हुए हैं। और अभी पूरा जो पंडाल होता है ना यहाँ मंदिर का, तो बहुत ज़्यादा खाली रहता है। जब नवरात्रि रहती है उसी टाइम पर भीड़ रहती है, और बाकी अभी तो कम रहती है। तो फिर हम लोग दर्शन करके आ गए इस शोरूम में, जहाँ पर पापा जी को एक टॉवेल लेनी थी। तो वो देख रहे थे और मैं भी देख रही थी कि कपड़ा कौन सा सॉफ्ट है, तो वो पसंद कर रहे थे। तो अपने हिसाब से ले रहे हैं, जैसे उनको चाहिए होता है तो वैसे ही वो ले रहे हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आज की यहीं तक की है। तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।